दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद एक आज वनडे मुकाबला खेला गया जहां शिखर धवन और गिल ने ठोक कर रच दिया इतिहास, तो वहीं अंतिम ओवरों में केएल राहुल ने दिलाई रोमांचक जीत। बताएंगे इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शिखर धवन, शुभमन गिल और केएल राहुल में से बेहतर बल्लेबाज आप किसे मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है केएल राहुल के नेतृत्व में भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जहां पहले मुकाबले में भारतीय टीम को मिली 10 विकेट से ऐतिहासिक जीत, तो वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ आज तक की सबसे बड़ी जीत भारत ने दर्ज करी और लगातार 13 मुकाबले जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत ने बना दिया। लेकिन अब आज एक वनडे मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल ने ही करी, तो वहीं विरोधी जिम्बाब्वे की टीम की कप्तानी रेगिस शक्बावा ने करी। और इस मुकाबले में सबसे पहले भारत के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां विरोधी टीम की तरफ से पारी को शुरुआत करने के लिए इनोसेंट काया और मारूमनी मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में शानदार शुरुआत दी, जहां दीपक चाहर और मोहम्मद सिराज जैसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने दोनों बल्लेबाज पहले मुकाबले की तरह ही डटकर सामना कर रहे थे। लेकिन पहले मुकाबले में तो दोनों बल्लेबाजों ने धीमी शुरुआत देते हुए अपने विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोर्चा संभाला और पावर प्ले में 65 रन जोड़ दिए, जहां दोनों ही बल्लेबाज अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे और तकरीबन 122 रनों की साझेदारी को आखिरकार तोड़ने के लिए कप्तान केएल राहुल ने सबसे बड़ा बदलाव करते हुए अक्षर पटेल को गेंद थमाई और यहाँ भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। जी हाँ, अक्षर पटेल ने यहाँ पर अपनी करिश्माई गेंदबाजी से एक ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों को अर्धशतक लगाने के बाद बैक टू बैक 2 गेंदों पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां इनोसेंट काया 51 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए तो वहीं मारूमनी 53 रन बनाकर बोल्ड हो गए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए माधवीर और विलियम आए, लेकिन जब कुलदीप यादव ने भयंकर गेंदबाजी करते हुए इन दोनों गेंदबाजों को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया और बैक टू बैक अपने लगातार 2 ओवर में क्रमशः 4 और 6 के स्कोर पर दोनों को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी सिकंदर राजा और रियान पर आ गई थी, लेकिन यहाँ पर दीपक हुड्डा को गेंदबाजी में लाकर कप्तान केएल राहुल ने तहलका मचा दिया और उन्होंने रियान को 11 के स्कोर पर शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद तो शिखर धवन का उत्साह अलग ही था, उन्होंने अपने गब्बर स्टाइल में जश्न मनाया। लेकिन अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी सिकंदर राजा और कप्तान रेगिस के कंधों पर आ गई थी और अब दोनों ही बल्लेबाज अपने उसी अंदाज से बल्लेबाजी करने लगे जैसा कि जिम्बाब्वे की टीम को उम्मीद थी और दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और जिस तरीके से बांग्लादेश के सामने अपनी सनसनी मचा देने वाली बल्लेबाजी करी, उसी तरीके से यहाँ पर भी तहलका मचाते हुए दोनों ने अपना अपना अर्धशतक 38वें ओवर तक पूरा कर लिया। लेकिन अब दोनों बल्लेबाज और भी ज्यादा आक्रामक हो रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने अंत तक पारी को संभाल कर रखा था और अपना अपना शतक 48 और 50वें ओवर में पूरा भी कर दिया, जहां सिकंदर राजा 105 रन तो वहीं कप्तान ने 111 रनों की नाबाद पारी खेली और जिम्बाब्वे की टीम को संभालते हुए 336 रन 5 विकेट के नुकसान पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब 337 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम को बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की आवश्यकता थी और पारी को शुरू करने के लिए एक बार फिर भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल ने मोर्चा संभाल लिया और पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी शिखर धवन ने अपना खाता लगातार 2 चौकों के साथ खोला और दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करने लगे और पावर प्ले में तो दोनों बल्लेबाजों ने तहलका मचाते हुए 60 रन बटोर लिए। लेकिन अब बल्लेबाज ज्यादा आक्रामक होने लगे थे, लेकिन फिर से दोनों बल्लेबाज धीमी गति से बल्लेबाजी करने लगे और दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना अपना अर्धशतक 18वें ओवर तक पूरा कर लिया, जहां गिल 55 तो वहीं 65 गेंदों पर शिखर धवन ने पूरा किया और इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाल कर रखा और 35 ओवर तक 215 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी करी। लेकिन अंत में सिकंदर राजा ने दोनों बल्लेबाजों को एक ही ओवर में अपने सनसनीखेज गेंदबाजी से विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां पर शिखर धवन 103 रन 14 चौके की मदद से बनाकर आउट हुए, तो वहीं शुभमन गिल 108 रन 10 चौके और 2 छक्के की मदद से बनाकर आउट हुए
लेकिन अब पारी को संभालने के लिए ईशान किशन और कप्तान केएल राहुल आ गए। लेकिन दोनों बल्लेबाज बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन ईशान किशन एक बार फिर से नाकाम हुए और मात्र 4 रन के स्कोर पर ब्रेट के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने संजू सैमसन भी ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए और 11 रनों के स्कोर पर नगरवा की गेंद पर कप्तान के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा भी 45वें ओवर में मात्र 70 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। लेकिन अब जीत के लिए 5 ओवर में 40 रनों की आवश्यकता पड़ी और यहाँ पर कप्तान केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और एक ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अभी भी 2 ओवर में जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता थी और यहाँ पर अक्षर पटेल भी 3 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए और दीपक चाहर पहली ही गेंद पर सिकंदर रजा के हाथों कॉट एंड बोल्ड हो गए और ओवर में मात्र 4 रन आए। लेकिन अंतिम ओवर में 8 रनों की आवश्यकता पड़ी तो केएल राहुल ने अपनी 4 गेंदों में ही मुकाबले में लगातार 2 चौके लगाकर मुकाबला पूरी तरीके से खत्म कर दिया और केएल राहुल की नाबाद 70 रनों की पारी ने भारतीय टीम को अंतिम समय में जीत दिलाई और अभ्यास मुकाबले को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और दूसरे मुकाबले में जीतने की उम्मीद भारत की बढ़ गई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की तरफ से दूसरे मुकाबले में दोनों सलामी बल्लेबाज शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।